मिल जाएं तो तुम कहाँ बिठाओगे? बिंदु जी ने कहा, वैसे तो मेरी औकात नहीं है कि प्रभु को बिठाने लायक मेरे पास कोई जगह हो। अगर सीताराम जी मेरे सामने आ जाएं तो मैं उन्हें अपनी आंखों में बिठाऊंगा। भक्त ने कहा, बिंदु जी ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि राम राजा हैं और लखन उनके सेवक हैं। एक ही जगह पे भैया छोटे कैसे बैठ जाएंगे? बिंदु जी ने कहा, तुमने कैसे कह दिया कि एक ही जगह बिठाऊंगा? तब उन्होंने दो लाइन गाई, मैं सुना देता हूं आपको कि पोतरी में राम लाल, सीपी में लखन लाल, लाडली जी लाल लाल डोरों के डोरों में। बिंदु जी कहते हैं, अगर राम मुझसे कहेंगे बैठने के लिए तो काली वाली जो पुत्री होती है उसमें मैं राम जी को बिठा दूंगा। सेवक ने कहा, अगर राम को काली वाली पुत्री में बिठा दोगे तो श्री लखन लाल तो वहां बैठेंगे ही नहीं, बड़े भैया के सामने छोटे कैसे बैठ जाएंगे? तो उन्होंने आंख के तीन भाग कर दिए हैं। पोतरी में राम लाल और सफेद वाला भाग है वहां श्री लखन लाल को बिठाऊंगा कि पोतरी में राम लाल, सीपी में लखन लाल। फिर भक्त ने कहा, पोतरी में तो राम को बिठाओगे, सफेद वाले भाग में लखन को बिठाओगे तो माताजी तो रह जाएंगी, माताजी को कहां बिठाओगे? तो श्री बिंदु जी कहते हैं, आंख को गौर करके देखो, आंख में लाल लाल धागे दिखाई देते हैं, वहां पर श्री किशोर जी को बिठाऊंगा कि पोतरी में राम लाल, सीपी में लखन लाल, लाडली जी लाल लाल डोरों के डोरों में। मैं राम दरबार बनाऊंगा, कहां? अपनी आंखों में बनाऊंगा। मैं आपसे कह रहा हूं, जिसकी आंख में कभी आंसू आ जाए उससे कभी भक्ति का प्रमाण मत मांग बैठना और उससे कभी टकराने की कोशिश मत करना, क्योंकि राम कहते हैं कि मेरे प्रति अपराध कोई कर दे मैं माफ कर देता हूं, लेकिन जो अपराध भगत सन कर ही और राम रोस पावक सो जरही। मेरे भक्त के प्रति अपराध करके जला के राख कर दूंगा। आज विश्वामित्र जी ने राम लखन को मांग लिया और आगे आगे विश्वामित्र जा रहे, पीछे पीछे राम लखन जा रहे थे। एक जंगल से होकर के गुजरे, उस जंगल में दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं दे रहा था। राम जी ने पूछा, गुरुजी ये जंगल में कौन रहता है? यहाँ पर कोई दिखाई नहीं दे रहा। विश्वामित्र जी ने कहा, राम इस जंगल में ताड़का रहती है, ताड़का। ताड़का में 1000 हाथियों का ताकत था। ये ब्रह्मा के द्वारा दी हुई सुकेतु नाम के यक्ष को दी गई बेटी थी। ये सुंद नाम के राजकुमार के संग इसका विवाह हुआ था। मारीच और सुबाहु इसके 2 बेटे हुए थे। 1000 हाथियों की ताकत थी इसमें। राक्षसी ताड़का ने सारे जंगल के जीव जंतुओं को खा लिया था और विश्वामित्र जी राम को बता ही रहे थे, तब तक विराट रूप लेकर ताड़का सामने से आ गई। विश्वामित्र जी ने कहा, राम सावधान हो जाओ, धनुष बाण उठाओ, क्योंकि सामने ताड़का आ रही है और इस धरती पर तुम्हारे अलावा कोई मारने वाला इसको है नहीं। इसीलिए एक है बाण प्राण हरे लीना, एक है बाण प्राण हरे लीना, एक है बाण प्राण हरे लीना, एक है बाण प्राण हरे लीना। दीन जाने दे निज पद दीना, दीन जाने दे निज पद दीना, हर दीन जाने दे निज पद दीना, दीन जाने दे निज पद दीना। मेरे प्रभु ने एक बाण मारा, ताड़का के सीने में जाकर के बाण लगा, धराशायी होकर धरती पर गिर गई। राम लखन सामने पहुंचे हैं। ताड़का अंतिम समय में बहुत रोई है। राम जी के हाथ जोड़ लिए ताड़का ने, प्रभु मैं जन्मजात राक्षसी नहीं थी,
ये बीच में राक्षसी बनी है, महात्मा अगस्त्य के श्राप की वजह से बनी है। ताड़का जब रोई है, राम ने अपना धाम दे दिया है। ताड़का के दो पुत्र थे, मारीच और सुबाहु। एक साथ दोनों बेटों ने राम पर आक्रमण कर दिया। सुबाहु को जैसे ही सामने आता हुआ देखा, राम जी ने एक बाण मारा है, सुबाहु को धरती पर गिरा दिया। उसके बाद पीछे से मारीच आया, तीनों भर बाण राम ते मारा, सतयोजन गा सागर पारा। 400 कोस 1200 किलोमीटर फेंक दिया एक बाण से। कहा जाओ, भविष्य में मुझे मिलना। बिना भर का बाण मारीच को मारा है। इस पर बहुत सारे लोगों की टिप्पणी है कि मारीच गिरा कहाँ था। कुछ लोग कहते हैं कि बंबई वाली जगह पे गिरा था, इसीलिए इसे माया नगरी कहते हैं। किसी विद्वान ने इस पर बहुत अच्छी बात बोली थी कि ये मारीच जब मारा गया है तो यहाँ से गिरा है, जहाँ से गया बाण के साथ। और एक देश का नाम है मॉरिशस। मॉरिशस तो पहले इसको मारीच शीर्ष बोला करते थे, मारीच शीर्ष। वहां पर मारीच शीर्ष पर गिरा तो मारीच शीर्ष का ही अपभ्रंश हो गया है मॉरिशस। वहां पर मारीच गिरा है। आज राम जी आगे चले, एक आश्रम था रास्ते में, और आश्रम बहुत सुंदर है। तुलसी का एक पौधा हरा है, आश्रम में कोई जीव जंतु नहीं है। आश्रम एक तीखे मग माही, आश्रम एक तीखे मग माही, आश्रम एक तीखे मग माही, आश्रम एक तीखे मग माही। खग मृग जीव जंतु जानाई, खग मृग जीव जंतु दानाई। देखिए, इस कथा को गौर से सुन लो। मैं 10 मिनट कथा सुनाऊंगा, केवल सुनिए गौर से आप। आश्रम बहुत सुंदर है। राम जी ने पहली बार विश्वामित्र जी से पूछा है, गुरुजी ये आश्रम किसका है? और आश्रम में जो पत्थर पड़ा हुआ है वो नारी के आकार का कौन है? ये विश्वामित्र जी बताते बताते इस कथा को रोने लगे हैं। राम जी ने पूछा था, गुरुजी रोते क्यों हो आप? बोले, राम जिसके पैरों की बीमारी कभी फटी ना हो वो कभी दूसरे के दर्द को नहीं समझ सकता है। अहिल्या का दुख मैं समझता हूं। गौतम नारी श्रापवश उपल दे धर धीर, चरण कमल रज चाहती, कृपा करो रघुवीर। ये गौतम की नारी अहिल्या है। पाप बस नहीं लिखा है साहब, पाप बस नहीं लिखा, साप बस लिखा है। और मैं बादौली निवासियों से कुछ बात करूंगा। पढ़े लिखे लोग हैं तो मेरा समर्थन करेंगे। अहिल्या के पति का नाम गौतम ऋषि है। और आपने कथा सुन रखी होगी कि रात के 12 बजे चंद्रमा ने मुर्गा बनकर के बांग लगा दी थी। और गौतम ऋषि मुर्गे की आवाज सुनकर के कपड़े लेकर के नहाने चले गए थे नदी पर। हम सही बोल रहे हैं? अब दूसरी बात पूछूंगा मैं आपसे, कोई मुझे ये बता दे, क्या गौतम ऋषि मुर्गा पालते थे या गौतम ऋषि का आश्रम उस जगह था जहां मुर्गा रहते थे? मैं ये बात क्यों कह रहा हूं? बादौली में गाय रमाए कोई आश्चर्य नहीं लगेगा तुमको, भैंस रमाए तो तुमको आश्चर्य नहीं लगेगा, लेकिन बादौली में शेर चिल्लाने लगे सुबह 4 बजे तो क्या तुम्हें आश्चर्य नहीं लगेगा? मेरे दरख्त को कोई काटे खड़े होकर के, गाय के रमाने पर आश्चर्य नहीं होगा, लेकिन शेर रमा रहा है तो सबसे पहले पता व्यक्ति यही लगाएगा कि गांव में शेर कहां आ गया। तो मुर्गे ने रात के 12 बजे आवाज लगाई। गौतम ऋषि को आश्चर्य क्यों नहीं हुआ कि यहां मुर्गा कहां से आ गया?
या तो कोई ये बता दे कि गौतम मुर्गा पालते थे, अगर मुर्गा पालते थे तो कोई आश्चर्य नहीं होगा, या गौतम का आश्रम वहां था जहां मुर्गा रहा करते थे। दूसरी बात, जो पढ़े लिखे उनकी तो बात ही छोड़ दो। आज से 30-40 साल पहले बड़े बूढ़े पढ़े कम होते थे, घड़ी नहीं होती थी, लेकिन रात के 12 बजे चंद्रमा देख करके तारे देख के बता दिया करते थे कि रात के 12 बज रहे हैं या सुबह के 4 हो रहे हैं। कोई है मेरी बात को काटे पंडाल में? अनपढ़ आदमी आज के जमाने में। तो क्या गौतम को यह कह दूं कि आज के इंसान से भी गौतम गिरे हुए थे, जो रात को देख करके ये नहीं पता लगा पाए थे कि रात 12 बज रहे हैं या रात के सुबह के 4 बज रहे हैं? क्षमा करिए, गौतम ऋषि सामान्य नहीं है, महादेव के भक्तों में नंबर 1 पे आता है गौतम ऋषि। वशिष्ठ कुंभोद्भव गौतमार्य, वशिष्ठ के बाद में कुंभ ऋषि का आया है, उसके बाद गौतम का नाम आता है। और इतना ही नहीं, सप्तऋषियों में गौतम का नाम आता है। कश्यपो अत्रीर भारद्वाजो विश्वामित्रो अथ गौतम। जिस महात्मा का नाम सप्तऋषियों में आता हो, क्या वो इतना अज्ञानी हो सकता है कि उसे यही नहीं पता पड़ा कि रात के 12 बज रहे हैं? क्षमा करिएगा साहब। दूसरी बात मैं कह देता हूं बादल निवासियों से कि गौतम की बिना आज्ञा के किसी देवता की औकात भी नहीं थी कि आश्रम में प्रवेश कर जाए। क्यों? क्योंकि देवताओं की सेवा सप्तऋषि नहीं करते, सप्तऋषियों की सेवा देवता करते हैं। सप्तऋषियों का स्थान बहुत बड़ा होता है। इसीलिए गौतम ने ये क्या किया, अगर मैं ऐसी की ऐसी कथा बोल जाऊंगा तो मां अहिल्या के साथ न्याय नहीं होगा। मेरी मां की कोई गलती होती तो बाबा श्राप बस नहीं पाप बस लिखते, लेकिन श्राप बस लिखा। इसका एक कारण यह था, एक बार की बात थी, गौतम ऋषि अहिल्या से कहने लगे, देवी अब हम ब्रह्मलोक को जाएंगे। अहिल्या जी ने कहा हमें भी साथ ले चलो। और शायद आपको पता हो, अहिल्या ब्रह्मा जी की मानस पुत्री हैं। ब्रह्मा जी ने बनाया था अपनी मन से अहिल्या को। अहिल्या के काल में अहिल्या से सुंदर माता धरती पर दूसरी थी ही नहीं, इतनी सुंदर थी अहिल्या जी। अहिल्या जी कहती हैं, स्वामी अगर तुम ब्रह्मलोक जा रहे हो तो मुझे भी अपने साथ ले चलो। गौतम जी ने कहा, अहिल्या, जीव अपनी पत्नी को सब जगह साथ ले जा सकता है, लेकिन भगवान के धाम में सिफारिश नहीं चलती है, वहां तो अपने अपने कर्म ही ले जाते हैं। तो अहिल्या जी कहती हैं, तो मेरे क्या कर्म कमजोर हैं, वहां जाने लायक नहीं है? तो गौतम जी कहते हैं, देवी ये तो परीक्षा लेने के बाद ही पता पड़ेगा कि तुम हमारे साथ चलने लायक हो कि नहीं हो। अहिल्या जी कहते हैं, तो परीक्षा लेके देख लो। तो गौतम जी कहते हैं, परीक्षा हम लेंगे, आज के बाद तुम सावधान रहना, कभी भी ले सकते हैं। बस ये कह दिया और गौतम जी ने सारी माया का संचार कर दिया, सारी माया रच दी और देवराज इंद्र को गौतम का भेष बना करके आश्रम में प्रवेश करा दिया। आप सोच रहे होंगे कि देवराज इंद्र के स्पर्श करने से मां पापनी हो गई। ऐसा कभी नहीं हो सकता था, क्योंकि पंच कन्याओं में अहिल्या का नाम आता है और कन्या कभी अपवित्र नहीं होती है। प्रमाण के लिए सब किसान हैं, खेत की मेड़ पर बैठा हुआ किसान कोई रोटी खा रहा हो और हवा पश्चिम की आ रही हो और पश्चिम वाले खेत में मलमूत्र पड़े हो, तो क्या उसमें हवा नहीं टकराई होगी? और उसमें टकराई हुई हवा तुम्हारी रोटी से टकराती है, तो क्या तुम रोटी धोने जाते हो? क्यों नहीं जाते? क्योंकि आप जानते हो हवा कभी दूषित होती ही नहीं है, जल कभी अपवित्र होता ही नहीं है। तो आप ही बताइए, हवा के स्पर्श करने से और जल के स्पर्श करने से वस्तु अपवित्र नहीं होती, तो मेरी मां देवेंद्र के स्पर्श करने से अपवित्र कैसे हो गई थी? तो पंचभौतिक शरीर देवराज का नहीं था साहब। मेरा शरीर काटोगे कट जाएगा यहां से, लेकिन देवताओं का शरीर कभी कटता नहीं है। इसीलिए
अहिल्या का पाप नहीं था। गौतम जी की परीक्षा हो रही थी। गौतम ये सोच रहे थे कि अगर अहिल्या ने मेरे भेष में देवराज को पहचान लिया तो ये मेरे संग जाने लायक हो जाएगी, और नहीं पहचान पाया तो ये यहीं रह जाएगी। और उसी का परिणाम था कि देवराज इंद्र को पहचान नहीं पाया। तो गौतम कहते हैं अहिल्या तुम मेरे साथ जाने के लायक नहीं हो। अहिल्या जी रोने लगी, पैरों में गिर के कहा स्वामी तुम्हारे रहते हुए देवता मुझे नहीं छोड़ते हैं, तुम्हारे जाने के बाद मुझे कैसे छोड़ेंगे। तो गौतम ने कहा कि हम ऐसे रूप में तुझे पहुंचा देंगे कि राम के अलावा तू किसी को नजर आएगी ही नहीं संसार में, और तेरी समाधि तोड़ने वाला कोई आ जाए तो समझना कि वो परमात्मा ही हो सकता है। और जड़ समाधि बना दी है, हाथ सिर पर रखा पाषाण का बना दिया। आज की भाषा में बात करूं तो पाषाण का बना दिया, और योगियों की भाषा में बात करो तो जड़ समाधि में पहुंचा दिया है अहिल्या जी को। आज अहिल्या की ओर दृष्टि चली गई। विश्वामित्र जी ने कहा राम चढ़ डाल दो इनके ऊपर। राम जी ने कहा गुरुजी चढ़ नहीं डालेंगे, क्योंकि ये ब्राह्मण की पत्नी है, मैं छत्री का बेटा हूँ। छत्री ब्राह्मण के पैर छूता है, पैर नहीं मारता है। दूसरी बात ये ऋषि की पत्नी है, ज्ञानी की पत्नी है, इनके पैर छूने का अधिकार है, मेरा पैर मारने का अधिकार नहीं है। और तीसरा कारण ये है गुरुजी कि हजारों वर्ष पुरानी है, मैं कल का बेटा हूँ, मैं नहीं मार सकता। चौथी बात यह है कि ये सन्यास की पत्नी है और मैं गृहस्थी का बेटा हूँ। लेकिन गुरुजी तुम क्यों चढ़ डरवाना चाहते हो? विश्वामित्र जी कहते हैं राम इनसे मेरे दो रिश्ते हैं, एक रिश्ते में मेरी बहन लगती हैं और एक रिश्ते में मेरी भाभी लगती हैं। अच्छा बहन कैसे लगती हैं तुम्हारी? विश्वामित्र जी को पुरानी बात याद आ गई। विश्वामित्र जी ने कहा राम मैंने क्षत्रिय वंश में जन्म लिया था, लेकिन 60,000 वर्ष मैंने पुष्कर में तपस्या की है, और तपस्या का परिणाम है कि क्षत्रिय होने के बाद भी मैं ब्राह्मण कहलाता हूं। तो मैं राम तुमसे कह रहा हूं कि पुरुषों में इस धरती पर मेरी टक्कर का कोई तपस्वी नहीं है, तो महिलाओं में इसकी टक्कर की कोई तपस्वी नहीं है। और एक ही डिपार्टमेंट के दो व्यक्ति होते हैं, तो या तो भाई भाई होते हैं या भाई बहन होते हैं। अच्छा गुरुजी आपकी भाभी कैसे हैं? विश्वामित्र जी कहते हैं राम सप्तर्षियों में मेरा भी नाम आता है और सप्तर्षियों में गौतम का भी नाम आता है। इस नाते से गौतम मेरे भाई लगते हैं, तो छोटे भाई की पत्नी है ये, इसीलिए चढ़ रज डाल दो। आज राम जी ने चढ़ रज डाली और माँ अहिल्या स्वयं प्रकट हो गई हैं, और प्रकट हुई हैं। तो एक दो लाइन सुन लीजिए आप छंद की, और गाना चाहो तो आप गा लीजिएगा। बहुत भाव के साथ में बाबा तुलसीदास ने लिखा है। पर सत पद पावन शोकन सावन प्रकट भई तप पुंज सही। पर सत पद पावन शोकन सावन प्रकट भई तप पुंज सही। देखत रघुनायक जन सुखदायक सन्मुख हुए कर जोर रही। देखत रघुनायक जन सुखदायक सन्मुख हुए कर जोर रही। अति प्रेम अधीरा पुलक शरीरा, प्रेम अधीरा पुलक शरीरा। मुख नहीं आवहि वचन कही, अतिशय बड़ भागी चरण लागी। जुगल नयन जलधार भाई। पर सद